हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बारात जाने वाली है वो। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है दूल्हे राजा को तैयार करने की। यहाँ पर भैया खा रहे हैं धाम, क्योंकि उसके बाद उनको तैयार होना था। तो यहाँ पर ही उनको धाम लाए थे, और यहीं पर बैठ के वो खा भी रहे थे। तो धाम खाने के बाद ये हो जाएंगे तैयार। उसके बाद की जो सारी रस्में हैं वो आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहना। और वीडियो कैसा लगेगा वो भी कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर सभी लेडीज़ बैठी हैं साथ में, और मैं भी यहीं पर बैठी थी, तो मैंने थोड़ा सा भैया का भी शूट कर लिया। ये कुछ यादें होती हैं जो लाइफ टाइम तक रहती है। तो यहाँ पर पंडित जी आगे की तैयारी शुरू कर रहे थे, और भैया की मदर जो है वो भी कुछ तैयारी करने के अकॉर्डिंग ही कुछ ढूंढ रहे थे। तो ये देखिए जी, फाइनली दूल्हे राजा आ गए हैं तैयार होकर। बड़ी ही प्यारी सी ये गोल्डन और रेड कलर की शेरवानी डाली थी भैया ने, तो अच्छे लग रहे थे काफ़ी। तो इसके बाद की जो रस्में हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद जो है सेहरा बंधी की रस्म जो होती है वो की जाती है, और हमारे यहाँ चंबा में बहनें सेहरा देती है। तो यहाँ पर इनकी सिस्टर जो है वो आ गए हैं सेहरा लेकर, और ये इनको देंगे। और इसके बाद ये सभी फिर बांधने की रस्म शुरू करेंगे। तो भैया की जो सिस्टर हैं वो सेहरा लाए थे, और ये पंडित जी जो हैं उनको खोल रहे थे। इसको अच्छे से फ़ोटो के लिए पहले तैयार करे थे, इसको अच्छे से बनाकर। तो हमारे यहाँ चंबा में इस तरह के बड़े बड़े सेहरे दिए जाते हैं। और भी जगहों में मैंने देखे हैं, कई यहाँ छोटे छोटे भी होते हैं, लेकिन मुझे इस तरह के बड़े बड़े जो सेहरे होते हैं वो बड़े ज़्यादा सुंदर लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं देखने में। तो ये तैयार करके दे दिया गया है भैया के हाथों के पास, और ये देखिए पकड़ा दिया गया है। और भैया की सिस्टर भी बड़े प्यारे थे, बड़े ही ज़्यादा सुंदर थे। और यहाँ पर अभी इनका फ़ोटोशूट सेक्शन जो है वो चल रहा है। तो फ़ोटो लेने के बाद अगला अब यहाँ पे काम ये होगा, जो भी इनके जो गोत्री होते हैं, मतलब जो भैया के पापा, चाचा, ताया जी, भाई जो होते हैं, वो सेहरे को हाथ लगाते हैं, मतलब वो इनको लगाने के लिए देते हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी सी प्यारी सी रस्म होती है। तो ये देखिए सभी इनके जो घर वाले हैं, जो गोत्री होते हैं, वो आ रहे हैं और यहाँ पर हाथ लगाएंगे। इनके हाथ लगाने के बाद ही भैया को सेहरा जो है चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर पंडित जी पीछे हैं, वो इनको बता रहे हैं क्या क्या करना है। तो यहाँ पर इन्होंने भी फ़ोटो क्लिक करवा ली, और इसके बाद ही जयकारे के साथ भैया को सेहरा चढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर इनको ये सभी चेक कर रहे हैं कि किसी तरफ ज़्यादा या कम ना हो। तो पंडित जी पीछे से पकड़े बैठे हैं, और इनको बोल भी रहे हैं कि आप देखो आगे से कहीं आगे पीछे या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं आ गया है। लेकिन उन्होंने उनके कंफर्म करने के बाद फिर ये पंडित जी ने कहा इनको कि पकड़े, और ये पीछे से इनको गांठ लगा देंगे। तो इस तरह से सेहरा जो है भैया को चढ़ा दिया गया। और इसके बाद भैया का मुँह मीठा मुँह करवाया जाएगा। ये सभी दूल्हे का करवाया जाता है मीठा मुँह। मीठे मुँह के लिए, मीठा करने के लिए इनको गुड़ दिया जा रहा है। तो गुड़ के साथ भैया का जो है मीठा मुँह हो गया। अब इसके बाद जो पंडित जी हैं, ये जो आगे की लड़ियाँ होती हैं उनको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद की भी जो रस्में होती हैं उसके लिए दूल्हे का फेस दिखना ज़रूरी है, नहीं तो फ़ोटोज़ कैसे आएंगी अच्छी। तो इनको ये पीछे कर देंगे अभी बनाकर लड़ियों को दोनों तरफ। और जब वहाँ पहुँचेंगे बारात लेकर तो शायद आगे कर देते होंगे। तो अभी इनको बराबर बराबर हिस्सों में इन्होंने रख लिया है, और इसके बाद ये देखिए पीछे कर दिया गया है इसको। और जिसके साथ अब फुल्ली हमारा दूल्हा जो है रेडी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सेहरा की जो रस्म थी वो हुई कंप्लीट। इसके बाद अब पंडित जी इनको लगाएंगे टीका। ये देखिए यहाँ पे टीका लगा दिया गया है, माथे पे और कान में और गले में भी लगाया जाता है। तो ये सभी जगहों में इसी तरह से हमारे यहाँ चंबा में दूल्हे को तैयार किया जाता है। और इसके आगे की रस्म होती है भाभी की। जो भाभी हैं इनके साथ ही खड़े हैं, वो इनको अब काजल लगाएंगे। तो ये भाभी जो हैं भैया के, वो काजल की रस्म जो है वो करेंगे पूरी। तो लड़के इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होता है सबके लिए। तो थोड़ा सा शायद भैया नर्वस ना हो जाएं, कहीं आइज़ में ना लग जाए, बट अच्छे से लगा लिए। और फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग गया था काजल लगाने के बाद।
तो इसके आगे की रस्म में अगर आपको बताऊँ, इसके बाद जो होते हैं नोटों का हार डलाया जाता है। ये देखिए डाल दिया गया है, भैया की मम्मी ने ये डाल दिया। सबसे पहले माएँ जो होती हैं वही दूल्हे को पीठ देती हैं और हार चढ़ाती है। और यहाँ देखिए ये जोड़ भी लगा दिया है दूल्हे को। इससे गांठ लगाकर ही जो फेरे होते हैं दुल्हन के साथ लिए जाते हैं। तो ये हमारे चंबा में ज़रूर डाला जाता है, दूल्हे को जोड़ जो होता है वो इनको लगा दिया है। तो इसी से शादी आगे बांध कर पड़ी जाती है। तो इसके बाद मैंने भी थोड़ा सा खुद को दिखा दिया, क्योंकि मेरा फ़ोन पकड़ने वाले यहाँ कोई नहीं था, तो खुद को ही प्रेजेंट होने की फ़ील करवा दी। तो इसके बाद की जो एक्टिविटी है तो इस तरह से थी, जो सभी बारी बारी करके हार डलवाना शुरू कर रहे थे और जो पीठ थी वो भी देना शुरू हो गई थी। तो सभी फैमिली मेम्बर्स का कहना था कि एक एक करके आइए, तो हम लोग भी यहाँ पे लाइन में लग गए थे। तो ये था कि बारात काफ़ी दूर जाने वाली थी, इसलिए बड़ी ज़्यादा पीठें जो थी उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की, थोड़ी थोड़ी ही ली, क्योंकि लेट हो रहे थे वो। लेकिन ये है कि कुछ जो ख़ास थे, जो मेन थे, उनका उन्होंने रख लिया। और जिसकी वजह से थोड़ी जल्दी भी हो गई। अगर सभी का लेने लगते तो शायद ये लेट हो जाते। तो जिसके कारण बहुत सी लेडीज़ ने, इनके रिलेटिव्स ने भी यूँ ही रखी, मतलब यूँ ही लिखवा दी। तो मैंने भी कुछ इनकी तरह ही किया था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2-4 ही हार डलवाए और लेट होने की वजह से वो आगे आगे के लिए बोल दिया गया। तो यहाँ पे मैंने भी पीठ जो थी यूँ ही दे दी पंडित जी के पास और भैया के साथ कर ली फिर फ़ोटो सेक्शन। तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद टाइम हो गया था धाम खाने का, तो हम आ गए थे यहाँ पे धाम खाने। मैं, हस्बैंड और हस्बैंड के फ्रेंड थे, साथ में बैठे थे, लेकिन अभी तक धाम नहीं मिली थी, तो मैंने थोड़ा सा यूँ ही शूट कर लिया था। कुर्सी पर भेजी जगह है तेरा जो पता नहीं यार आपने ज़्यादा जल्दी हुई है कुछ काम। वो लाइए इतने लाइला सुन पारे पास ले जा रहा है मैं मिर्च भी दियो वाले और कार पर ले जा रहा है आगे ले सो तो डर लगता। बस भाई बस दो नहीं छड़ ले जी देसी लड्डू। वो बारात निकल गई घर से। अब आगे का व्लॉग मेरे हस्बैंड शूट करेंगे। तो ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं अब कांगड़ा, हमीरपुर में है शादी। आगे की कंटिन्यू होगी, अब हस्बैंड करेंगे। तो हम लोग भी आ गए थे और शादी की जो दूल्हे की जो गाड़ी थी वो भी हमारे आगे आगे चल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा यूँ ही शूट कर लिया। ये जो गाड़ी है इसी में भैया और भैया की फैमिली जा रहे थे, तो हम लोग भी निकल गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ना था, उसके बाद वो भी बारात के साथ जाने वाले थे। तो मैंने भी थोड़ा सा यूँ ही शूट कर लिया था, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल हमारे पास में ही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बारात के साथ जाने का इंजॉय भी कर लेती हूँ मैं भी साथ में। तो आज बस इसी तरह का वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो यहाँ से हम लोग आगे निकल गए भैया की गाड़ी से, और ये गाड़ी अब जा रही है दुल्हन लेने के लिए। तो इसके बाद का मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना था, लेकिन वो मैंने शूट किया तो था लेकिन नहीं बना पाई, तो मैंने यूँ ही थोड़ा सा इसी में डाल दिया था। ये जो मैंने थाली बनाई थी वो आपको दिखा रही थी, और जो मैंने हार लिया था वो, और ये सब कुछ ड्राई फ्रूट और जो रुमाल रखते हैं वो भी था। तो ये सब कुछ मैंने शॉर्ट वीडियो में डालना था, लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया ही नहीं, मतलब शूट किया लेकिन उसको बनाया नहीं, तो मैंने इसी में ऐड कर लिया था। ये उस टाइम का है जब भैया कि मम्मी पापा ने हार डलवाए थे और साथ में वो फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, इसीलिए मैंने ये इसी में डाल दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।